दिल थाम के बैठ जाइए, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ है एक एक्सपर्ट जो हमें अपने पिछले जन्मों में ले जाकर आज की प्रॉब्लम सॉल्व करवाती हैं। आज हमारे साथ है गायत्री चाडवा, जो कई तरह से हीलिंग करती हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट है। आई एम वेरी एक्साइटेड, आप भी है ना? तो चलिए मिलते हैं गायत्री चाडवा से। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप बहुत मजे में होंगे, खुश होंगे और नया साल 2024 बहुत धूमधाम से मना रहे होंगे। बेस्ट विशेस फॉर 2024 टू यू ऑल। और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड। यदि मैं आपको ये कहूं कि आपको इस जन्म के बारे में और पिछले जन्म के सारे कर्मों के बारे में एक लाइब्रेरी में सारे जो आपके कर्म हैं उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल है और आप उनको पढ़ भी सकते हो, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? आई एम श्योर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे। और यही मेरे साथ भी हुआ जब मैंने ये पहली बार सुना। तो मैंने सोचा चलो एक स्पेशलिस्ट को ही बुलाया जाए जो इस फील्ड में है और आपको इसके बारे में बताएंगे। नाम तो इसको क्या बुलाया जाता है ये आपको बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं गायत्री चाडवा, जो कि बहुत सारी चीजें करती हैं और जितना इनके बारे में कहा जाए वो कम ही है। तो लेट्स वेलकम गायत्री। Thank you, Sangeeta. एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। और Nice to be here. instead of me telling you about her, it's better that she tells you or about what all she does. So please. Thank you, संगीता। आपने बहुत बड़ा किया। इतना तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, बट जो भी है थोड़ा प्राइमरीली एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करती हूँ। पिछले 14 साल से आई एम इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। लेकिन पिछले कुछ 8-10 सालों से एक शिफ्ट महसूस हुआ जहाँ पे बच्चों पे प्रेशर बहुत बढ़ने लगा। पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ने लगा, स्कूल्स का प्रेशर बढ़ने लगा। तो उस चलते कहीं ना कहीं एजुकेशन कोर्स टीचिंग से मैं शिफ्ट हुई मेंटल हेल्थ की तरफ। जब मेंटल हेल्थ की बारी आई और अलग अलग कोर्सेज किए, एनएलपी ट्रेनिंग किया, हिप्नोथेरेपी थोड़ा बहुत सीखा, उसके बाद काउंसलिंग के कुछ कोर्सेज किए। लेकिन जब ये कोर्सेज आप करते हो तो आपके सवाल कम होने के जगह बढ़ने लगते हैं। हाँ। और वो सवाल जब बढ़ने लगे तो उनके जवाब ढूंढते ढूंढते फिर मैं पहुंची एनर्जी हीलिंग और इस लाइन में। और जब वो शुरू किया तो पहले तो बहुत सवाल थे कि ये क्या होता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ साइंस बैकग्राउंड से। तो जब तक उसका साइंस नहीं मिलेगा तो आप क्या ही बिलीव करोगे। Of course. तो फिर करते 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 जब सीखना चालू किया तो फिर मैं हीलिंग में भी आई। और हीलिंग मैं पिछले 4-4.5 साल से कर रही हूँ, कोर हीलिंग। उसके पहले भी करती थी बट इतना डेप्थ में नहीं। सो बस यही है, काउंसलिंग, हीलिंग और एजुकेशन फील्ड, इसमें काम करती हूँ। और कोशिश यही रहती है कि ये सारे फील्ड्स एक साथ मिला के बच्चों का, पेरेंट्स का, इंडिविजुअल्स का कैसे हेल्प किया जाए। ओके। तो ये एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर भी है और ये सब चीजें हम तो बाद में कवर करेंगे ही करेंगे। पर आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। और आप आराम से बैठ जाइए और ये सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए जानना कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो गायत्री, हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड। ओके। ये कैसे कनेक्टेड है? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड सबकॉन्शियस माइंड इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। ओके। तो कई लोगों ने ये चीज पहली बार सुनी होगी जिसको पता नहीं। और क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उन लोगों के लिए या सभी के लिए ये समझाइए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है और ये हीलिंग से कैसे कनेक्टेड है। तो देखा जाए तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे हिंदुइज्म में मैं जो रिलेट करती हूँ, हमारे हिंदुइज्म में एक
कहावत है कि यमराज के बाहर वो जो चित्रगुप्त होते हैं, चित्रगुप्त बैठते हैं। उनके पास वो एक बड़ी सी किताब हर मूवी में दिखाई जाती है कि जैसे ही कोई ये होता है उसके बारे में पूरी चित्ता पुर्जा जो बोलते हैं वो पढ़ा होता है। बड़े अकाउंटेंट जो है तो वो अकाउंट्स जो रखते हैं, सो उससे कहीं मैं ये रिलेट करती हूँ कि दैट इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स आर, कि जो सोल है, एवरी सोल, उसका जो भी है पिछला, अभी का, और जो हम नया लिखेंगे, मैं ये बोलती हूँ नया लिखेंगे बिकॉज आगे का जो लिखना है वो हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है, तो वो जो है वो सारा उस पे मेंटेन होता है। तो ये एक मेटाफिजिकल रेल्म का आप बोल सकते हो कि अर्थली रेल्म है जहाँ पे हम धरती पे हैं, हमारा जो ह्यूमन रेल्म हम बोलते हैं, एंड देन एक हम बोलते हैं कि देयर इज सेवेंथ हेवन, सिक्स्थ लेयर ऑफ हेवन, फिफ्थ लेयर ऑफ हेवन। ऐसे इसमें मेटाफिजिकल लेयर्स में आकाशिक लाइब्रेरी इज व्हिच इज देयर, द कांसेप्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स इज देयर। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों ने सुना। तो आप ये फील्ड में कैसे आई, कैसे, व्हाई डिड यू डिसाइड कि मुझे ये सीखना? एक्चुअली मैंने जब ये सुना तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मुझे करवानी है, और सीखने का भी बड़ा मन है। सो हाउ डिड इट हैपन टू यू? सो देखा जाए तो करीबन जब मैं अराउंड 20-22 साल की थी तब से मुझे इंटरेस्ट तो काफी था सबकॉन्शियस माइंड में, मेडिटेशंस में। एक तो हॉस्टल पे रहने वाले, तो सुनाई देता था फिजिक्स में, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट था। उसके बाद मेटाफिजिक्स सुन रहे थे कि मेडिटेशन से ये होता है, मेडिटेशन से वो होता है, मेडिटेशन से ऐसे कर सकते हैं। ज़ेन स्टेट जो होती है वो कहीं कुछ साल पहले सुना था, तो वो एक थी कि क्या चीज होती है देखना। लेकिन जब जैसे मैंने बोला कि मैं मेंटल हेल्थ फील्ड में जब आई, तब धीरे धीरे ऐसे हुआ कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और उसी खोज में रेकी हुआ, एनर्जी हीलिंग्स हुए, और अलग अलग चीजें हुई, और तभी कंसेप्ट आया आकाशिक रिकॉर्ड्स का। और जब मैंने उसके बारे में सुना तो मतलब पहले तो था, है ये क्या होता है, ऐसे भी कुछ होता है, ऐसे भी कुछ हो सकता है। लेकिन बोला ठीक है चलो करके देखते हैं। मैंने बोला करते हैं। उस टाइम पे मैं रेकी और मेडिटेशंस बहुत खुद के लिए करती थी। एक्चुअली मैंने किया ये खुद के लिए, किसी और को हेल्प करना था नहीं, लेकिन जो खुद के सवाल काफी सारे चल रहे थे, जो कश्मकश चल रही थी मन में, उस चक्कर में ये शुरू हुआ। और मेरे नसीब से मुझे जो गुरु मिली वो भी काफी अच्छी थी। और जब मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया, ऐसे लगता है कि जैसे आपने बोला बिलीव करना या नहीं करना वो अपने आप पे है, बट जितना ज्यादा वो मैं करते गई उतना वो बिलीव करना ज्यादा आसान होते गया। और बस वही से शुरुआत हुई। फिर करीबन जब मैंने सीखा तो करीबन 1.5-2 साल तो मैंने खुद के लिए ही किया। अच्छा, मैं किसी और के लिए नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे खुद के ही क्वेश्चंस इतने होते हैं कि किसी और को हेल्प तो बाद में करोगे, पहले खुद का तो कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और खुद का जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता, वो तो है। तो वो तो आपको करते हैं। एक स्टेप आप चढ़े तो एक स्टेप आपके लिए और रेडी है। एग्जैक्टली। एंड जब इंक्विजिटिव माइंड है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन, तो वो एक होता है कि ये खत्म हुआ नहीं, अब इसके बारे में, अब इसके बारे में, अब इसके बारे में। खैर, हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपने किया आकाशिक रिकॉर्ड्स का? मतलब व्हेन यू वर लर्निंग तो आपको खुद को करवाया गया होगा, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा लगा? सो एज आई सेड, मैं पहले तो साइंस की बंदी हूँ, तो जब तक मुझे वो साइंटिफिकली कनेक्शंस नहीं समझ में आते, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, केमिकल लोचा हो जाता है दिमाग में, क्योंकि सवाल और बढ़ जाते हैं। तो जब पहली बार शुरू किया तो मेडिटेशन में बिलीव था, रेकी में बिलीव था, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके बायोलॉजिकली और फिजिक्स में वो आप एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप बिठा सकते हो, लॉज ऑफ फिजिक्स या
बायोलॉजी में जहाँ पे आपके 7 चक्रास है विच आर स्पाइनल कॉर्ड पे लगे हुए हैं, जहाँ पे नर्व सेंटर्स है, साइनेप्सिस है, वो कंसेप्ट समझना और उसका रिलेशन कोरिलेशन साइंस से करना काफी आसान हुआ। लेकिन जब मेडिटेशन शुरू किए, सबसे पहले तो कुछ दिखता है नहीं दिखता है ऐसे, मतलब क्या, मतलब दिमाग में कुछ आ रहा है, मेरा एक ख्याल तो नहीं है, ऐसे होता है। क्योंकि जब आप हीलिंग की बात करते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग की बात करते हैं, हर एक हीलर अलग तरह से उनको पढ़ सकता है। किसी को कुछ विजन्स दिखते हैं, किसी को कुछ लफ्ज सुनाई देते हैं, किसी को बस थॉट्स आते हैं, या किसी को कुछ सेंसरी आता है, या किसी को बस लाइट दिखता है। बिकॉज जैसे मैंने बोला इट इज क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिकल रेल्म है, तो सिर्फ लाइट है। सो वो किसी को सिर्फ लाइट दिखता है, तो उसका क्या मतलब है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो गाइडेंस मिला, जैसे करते गए, आई वुड से इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, समथिंग दैट आई विल चेरिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज एक बार वो किया, बट उसके बाद मैं कहूंगी पहली बार का तो एक्सपीरियंस अच्छा ही था, लेकिन उसके बाद जितना मैंने उस पर काम ज्यादा चालू किया, उस पे जो इंट्यूशंस है, ह्यूमन इंट्यूशंस, जो 6 सेंस हम एक बोलते हैं, वो जो डेवलप होता है, या फिर आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ योर सराउंडिंग्स, आई वुड से कि एक आप माइंडफुल हो जाते हो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू आर अवेयर कि थोड़ा सा भी चेंज हुआ, एक एम्पैथ जो होता है कि जिसको सामने वाले की फीलिंग समझ में आती है। कई बार होता है कि कुछ लोगों को बस देख के समझ में आता है कि अरे तेरी कुछ है क्या, वो कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन हमारा वो कनेक्शन होता है कि हम समझ लेते हैं। तो जैसे जैसे और होता गया, वो एक्सपीरियंसेस और आते गए। लेकिन पहला वाला जो था वो काफी अच्छा था। एंड जैसे मैंने बोला, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने गाइड भी अच्छा किया था। सो द मेडिटेशंस, द रिकॉर्ड्स, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, गुड। सो that brings me to this question that first time, खैर ये क्वेश्चन मैं बाद में पूछती हूँ। तो पहले आप साइंटिफिकली, लाइक यू सेड, कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का ये कॉन्सेप्ट को खुद एक्सेप्ट करने के लिए यू हैड टू एक्चुअली थिंक साइंटिफिकली। तो व्हाट इज दैट कोरिलेटेड, क्या चीज था जो एक दूसरे से यू थॉट कि नहीं ऐसा होता है, साइंटिफिकली करेक्ट है? सो एट दैट टाइम मैंने काफी सारे बुक्स पढ़ रही थी। एक तो थी कि सबकॉन्शियस माइंड का जो कंसेप्ट है, कि जहाँ पे बोला जाता है योर सबकॉन्शियस स्टोर्स एवरीथिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आप किसी इंसान को पहली बार देखते हो, लेकिन वो एक आता है फीलिंग, नहीं यार इसको तो बहुत टाइम से देखा है, कभी नहीं देखा रहता। आप कोई ऐसे सिचुएशन में भी नहीं आते जहाँ पे आपका लाइक मिलना हुआ हो, इवन इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो, या नहीं होता, लेकिन आपका वो एक कनेक्शन लगता है, राइट। या फिर एक राह चलते आप चल रहे हो कहीं पे और सडनली बाजू से कोई पास होता है और अरे इसको कहीं देखा है, आप एक बार मुड़ के देखते हो कि अरे ये पहचानता तो नहीं है, लेकिन समझ में आता है इसने तो कभी देखा नहीं है। तो मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स बुक पढ़ी, ब्रायन वेस की और काफी सारी बुक्स पढ़ी, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया था। लेकिन जब आप मेटाफिजिक्स की बात करते हो तो वो समझना और एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। लेकिन तब एक चीज पढ़ी जा रही थी कि आज साइंटिस्ट्स भी एनर्जी वेव्स कैप्चर कर रहे हैं टू सी कि पास्ट में हुआ क्या था। जैसे साउंड वेव्स कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, ये साउंड वेव्स के थ्रू साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज दैट आर कमिंग अप। तो एक कंसेप्ट है फिजिक्स का व्हिच सेज कि एनर्जीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड वी जस्ट कैन चेंज द फॉर्म्स। देखा जाए तो आप और मैं, हम एक एनर्जी बॉडी ही है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आफ्टर अस और व्हाइल वी आर बोर्न इट्स जस्ट अ मैजिक। वी डोंट नो हाउ इट कम्स टू बी एंड कैसे एक सेल से इतना, इट इज स्टिल समथिंग दैट नोबडी हैज, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एग्जैक्टली। एंड सो जब हम सोल की बात करते हैं तो
मेरा फिर जब मैंने उसमें और पढ़ा और ये देखा तो एक चीज होती है कि एवरी सोल इज अ एनर्जी बॉडी जिसका एक वाइब्रेशन होता है। एवरी एनर्जी बॉडी हैज अ एनर्जी इन इट जिसपे वो वाइब्रेट होती रहती है। कभी कभी एनर्जी लो हो जाती है जब हम बोलते हैं कि यार मूड बहुत खराब है आज, क्या करें। एनर्जी लो हो जाती है। कभी बहुत खुश हो जाते हैं, एनर्जी हाई हो जाती है। हमारे अंदर हमको समझ में आता है उछल कूद कर रहे हैं या फिर बस ऐसे बैठे हुए हैं कि जिंदगी तो गई तो कुछ नहीं बचा है। तो वो जो फ्लक्चुएशंस है आर नथिंग बट एनर्जेटिक फ्लक्चुएशंस। ओके। एंड साइंस अगेन फिजिक्स में एक है कि आपके अंदर से अगर एनर्जी फ्लो हो रही है तो आपके आसपास एक एनर्जी फील्ड भी तैयार होता है विच इज कॉल्ड एज द ऑरा। अब एनर्जीज अट्रैक्ट भी करते हैं, तो हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोगों को, कुछ लोगों से देखते ही नहीं बाबा तू दूरी रहे। सो वो जो है अगेन इट इज द ऑरा और द एनर्जी फील्ड्स दैट वी हैव अराउंड अस। ओके। तो जब वो कंसेप्ट्स आए और फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स का फिर ये हुआ कि जब अगर हम फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं मतलब हमने कहीं ना कहीं रेसिड्यूज छोड़े हैं, क्योंकि एनर्जी रेसिड्यूज तो रहते हैं, वो चेन है। ओके। सो देयर इज अ चेन ऑफ रेसिड्यूज जो ये मतलब ये साइंस मतलब जो मैंने पढ़ा उसके ऊपर से आई केम टू अ परसेप्शन कि एक हम चेन छोड़ते कि हाँ यहाँ से यहाँ, जैसे फिजिक्स में 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में इक्वेशंस होते थे A+B gives you C, तो वो कौन कहाँ से क्या था। देयर इज अ चेन रिएक्शन दैट हैपेंस। ओके। और वो जो रिएक्शंस, वो जो रेसिड्यूज हम छोड़ते हैं यू कैन ट्रेस देम बैक। ओके। सो व्हाट यू डू इज जस्ट आपकी वाइब्रेशंस आप इतनी कर दो कि यू मैच विद दैट, यू रेजोनेट विद दोज एनर्जीज एंड वहां से फिर आप वो रेसिड्यूज ट्रेस बैक करते जाइए। ओके। एंड वंस यू आर इन दैट स्पेस जहां पे आप एक्सेप्ट करते हो, अगेन ये बोली बातें हुई, ये मैंने पढ़ा, काफी सारे लोग जो इसमें हीलिंग कर रहे हैं उन्होंने पढ़ के ये किया है, बट आई एट द एंड ऑफ द डे मैं एक मानना तो मेरा है कि भरोसा। आपको अगर आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप उस पर भरोसा करना सीखे तो वो एक कंसेप्ट है जो जब मैं हिप्नोथेरेपी सीख रही हूँ उसके साथ जो आता है, तो एक कंसेप्ट ये बोला जाता है कि जब सोल टेक्स अ फॉर्म लाइक दे कम टेक बर्थ, वो अपना ना लिखा पढ़ा सारा लिख के आता है कि मुझे ये सीखना है इस लाइफ टाइम में और मैं ये एक्सपीरियंसेस से वो सीखूंगा। दिस इज अ चैप्टर, दिस इज एक्चुअली एन एग्जामिनेशन ऑफ व्हाटएवर लर्निंग सेंटर where you learn it and then I pass it. Move ahead. कभी होता है कि कुछ souls then थक जाते हैं and then it ends for them. But having said that, एक choice होती है कि आप जब वो पॉइंट पे आते हैं जब आपको लेसन सीखना है तो आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक तो आप उससे भागिए या जो भी है जैसा है उसको आप चलिए और वो लेसन क्रॉस कीजिए एंड देन मूव ऑन, क्लियर इट ऑफ। क्योंकि अगर आप भागते हैं तो आप कहीं ना कहीं से गोल घूम के वापस उसी पॉइंट पे नहीं, क्योंकि आपको क्रॉस तो करना ही है वो हर्डल। करेक्ट। सो वो एक चीज है। तो वहां पे तो साइंस में जब मैंने फिजिक्स लॉज के साथ उसको कोरिलेट किया, बायोलॉजी में जब अपने स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर्स एंड साइनेप्सिस एंड नर्व सिस्टम्स पे और फोकस देके कोरिलेशन बनाया, तब वो शायद थोड़ा बिलीव करना आसान हुआ। अभी भी ऐसा नहीं है कि डाउट्स आते नहीं है, कभी कभी आता है, बस अभी छोड़ देते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है ये जो भी है। बट देन आई थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम कुछ तो एनर्जी होती है जो आपको रोकती है, ऑफ कोर्स, एंड यू कंटिन्यू मूविंग ऑन। एंड आई ऑल्सो फील, जो मैंने भी वो बुक पढ़ी है ब्रायन वीज की, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करने के लिए भी इट डिपेंड्स कि वो उस समय तक आपका मेंटल एवोल्यूशन कितना हुआ, आपने ये चीज़ समझी है या नहीं। यहाँ आके अदरवाइज किसी को नॉर्मली ऐसे समझा तो बहुत
कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर Exactly. एज यू सेड रेसिड्यूज जो भी है छोड़ते हुए या लेते हुए आए व्हाटएवर. बट एंड सिंस यू टोल्ड मी दैट दिस Akashic records, when you access them, it helps in the healing process as Yes. well. तो कैसे होती है healing? So healing के लिए there are two things that you can believe in. I leave the option to my clients. एक चीज है जहाँ पे जो हम एनर्जीज में अगर आप बिलीव करते हो, यू बिलीव इन योर एनर्जीज, यू बिलीव इन योर ऑरास. So when you get into the Akashic records, you work on releasing unwanted things in your life. Okay. Energetically. आप energetically जो भी ऑरा में फंसी चीजें हैं वो आप रिलीज करना शुरू करते हैं. फिर Okay. पास्ट लाइफ, बिकॉज नॉट ऑल रेसिड्यूज आर गुड, नॉट ऑल. जब आप वाइब्रेट कर रहे हो, देर आर थिंग्स इन द एनवायरमेंट which stop you from vibrating at your highest potential. ब्लॉकेजेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलिए, इंटरनल फैक्टर्स बोलिए. सो आकाशिक रिकॉर्ड्स को करते करते हम वो एनर्जीज क्लीन करते हैं. सेकेंड थिंग जो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखी, इस वो ना कोरिलेट कर पाए कि अरे हाँ ये चीज तो मेरे साथ हो रही है. अभी हमने जो भी वहां पे एक्सेस करके समझा, पास्ट लाइफ का हो, सोल लेवल का हो, या जो भी आप बोले एनर्जी लेवल का, अरे हाँ ये चीज तो अभी भी मेरे साथ होती है, ये बिहेवियर तो मेरा अभी भी होता है, या फिर ये इंसान के साथ हाँ ऐसे तो अभी भी चलता है, या ऐसा ही रिश्ता बनते जा रहा है. तो वो जब आप एक एक्सेप्टेंस आता है, देन यू स्टार्ट ट्राइंग टू चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स थिंग्स. एंड कहीं ना कहीं आप दूसरे के ब्लेम गेम्स के जगह पे आप इंटरनलाइज कर लेते हो, आप खुद पे काम करना शुरू करते हो. Okay. तो दैट इज वेयर अ चेंज ऑफ परसेप्शन हैपेंस. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपको हील होना है. एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपने एक चीज़ कही कि वो इंसान का भी वो एक्सेप्टेंस लेवल, वो मेंटल हेल्थ लेवल होना चाहिए. तो हीलिंग भी बहुत बार हमने देखा है कि हीलिंग्स में नहीं आते जैसे चाहिए एक्सपेक्टेड जवाब. इंट्यूशन से समझ में आता है कि ये हो सकता है, लेकिन जब आप एक्चुअल सेशन करने बैठते हो तो वो नहीं आता, क्योंकि सामने वाले की वो तैयारी नहीं होती कि वो जवाब जान के लेने की. अच्छा. और जब वो जवाब जानने के लिए आप तैयार होते हो, तब आपको वो अपने आप मिल जाते हैं. क्योंकि अगर कोई सर्जरी भी करनी है, तो दैट इज यूजुअली द लास्ट ऑप्शन, राइट. पहले आपको मेडिकेशन ये वो करके, तो ये जो चीज मैं बोलूंगी कि इफ द पर्सन इज रियली रेडी, तो उसको जवाब मिल जाएंगे एंड वंस एंड फॉर ऑल हो जाता है. अच्छा, तो हीलिंग इज एज यू सेड कि रिलेशनशिप का, जैसे आपने बताया कि किसी से आपके मतलब बहुत जल्दी जेल हो जाते हो, किसी से आपको यू काइंड ऑफ रिपेल, दूर होते हो, पसंद नहीं आते कई लोग. तो घर में भी हमारे हर किसी से एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स होती है. तो ये रिलेशनशिप्स पे तो आई कैन अंडरस्टैंड. तो इमोशनल लेवल हो गया, फिजिकल एलिमेंट्स भी ठीक होती है. हाँ जी, फिजिकली भी अभी कभी कभी कुछ होता है. जैसे एक एग्जाम्पल दूंगी. आई हैड अ क्लाइंट कुछ टाइम पहले, जिनके यहाँ पे गर्दन में बहुत दुखता था. सारे टेस्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, ना स्पॉन्डिलाइटिस, ना कुछ, लेकिन गर्दन का दर्द नहीं जा रहा था. अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आकाशिक के साथ हिप्नोथेरेपी, एनएलपी ये सब भी करती हूँ. तो जब मैं हीलिंग करती हूँ, आई यूजुअली कंबाइन द मोडालिटीज. तो हमने जब हीलिंग सेशन चालू किया, तो उनका कोई कनेक्ट उनको आया कि वो जो सारा प्रेशर है वो अपने बैक पे लेके घूमती हैं. अच्छा. एंड इट सो हैपेंड कि जब वो रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने बोला नहीं, मैं को ये छोड़ देना है. पहले सेशन में ही जो वो कभी ऐसे नहीं हो सकती थी, वो सीधी बैठने लगी. ओके. अदरवाइज उनका ना हमेशा ऐसा होता था कि कितना भी वो कोशिश करी, शी यूज्ड टू ऑलवेज बी, बट शी स्टार्टेड गोइंग दिस वे. अच्छा, सबकॉन्शियस लेवल पे वो अपने यहाँ पर एग्जैक्टली. सो हीलिंग में फिजिकल एलिमेंट्स में होता है,
नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स, आई वुड से अपने खुद के पैटर्न्स भी होते हैं, मनी मैटर्स होते हैं ओके जहाँ पे लाइक यू नो एक हाथ जन ऐसे होते हैं कि बोलता है अरे पैसे तो यहाँ तक आ रहे हैं लेकिन यार वो डील कभी फिक्स ही नहीं होती, या फिर मेरे हाथ में पैसे आते हैं लेकिन निकल जाते हैं, टिकते नहीं है। या फिर किसी की पैटर्न होती है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन हम वही सर्कल में घूमते रहते हैं, हम ना चाहते हुए भी हम बहुत निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन हम वहीं पे फंस जाते हैं। सो ऑन अ पर्सनल लेवल आइडेंटिफाइंग योर पैटर्न्स वो भी है, नॉट स्टार्ट लेकिन बहुत बार हम अरे यार हमारे घर पे ना ये तो कॉमन चीज है, मेरे साथ भी यही होता है, मेरे भाई के साथ भी यही होता है, मेरे पापा के साथ भी यही हुआ, मेरे नानू के साथ, नाना के साथ, दादा के साथ भी यही होता है, जो हम लीनिएज बोलते हैं। दोज पैटर्न्स are also accessed through Akashic records. So it's not just about relationships or just one aspect या emotional well-being of a person, but अगर है तो it can be taken care of all the different aspects. एंड हाउ मेनी लाइक पूरे जो हमारे काफी सारे लाइफ्स जितने हम लोगों ने जिए हैं, सो वन सेशन में पूरे एक्सेस होते हैं या यू हैव टू गो थ्रू सेशंस एंड सेशंस? सो इसके लिए मैं एक बोलूंगी कि जो क्वेश्चन या जो इशू हम डील कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो इशू हर लाइफ टाइम का हो। ओके सो उसके जो रिलेटेड है हाँ वो कई बार एक सेशन में हो जाता है, उसके बाद फिर अगर सेशंस लगते हैं तो हम यूजुअली, क्योंकि मतलब मैं खुद बोलूंगी खुद का, बाकियों का पता नहीं, लेकिन कभी सिर्फ एक इशू होता नहीं है लाइफ में, इश्यूज तो कभी खत्म ही नहीं होते। सो जो अब एक पैटर्न है या जो एक चीज है वो हर लाइफ टाइम की शायद नहीं होती है, या फिर वो इसी लाइफ टाइम का भी हो सकता है कि आप जब बड़े हो रहे थे आपको कुछ कुछ चीजें बताई जाती है, चाइल्डहुड मेमोरीज भी होती है, काफी चीजें लाइक द वे वी हैव लिव्ड, और दूसरी चीजें होती है कि हम कोई एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। Exactly, because our mind is functional since the time we are in the womb. हमें womb memories भी होती हैं। So और ये कंसेप्ट जब मैंने हिप्नोथेरेपी या NLP किया तब वो आया कि womb memories भी अपनी होती है, जहाँ पे we remember how those phases were if we actually try to connect. कोई बच्चे होते हैं, हाँ पापा मैं 1 साल का था आपने ऐसे बोला था, उनको याद होता है, बट हमें शायद कुछ चीजें याद नहीं रहती। एक 3-4 साल तक इतना याद नहीं रहता, इंसिडेंसेस याद नहीं रहते, लेकिन इमोशंस याद रहते हैं। हमें कैसे फील कराया गया था, हमें क्या बोला गया था वो नहीं याद रहेगा, लेकिन हमें किस तरह से ट्रीट किया गया था, हमें शायद इन्वॉल्व किया था या सेपरेट किया उस समय हमारी क्या फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स हम सबकॉन्शियस में रखते हैं, और वो भी कभी कभी निकल आती हैं, एंड दोज आल्सो हैव एन इम्पैक्ट। सो जरूरी नहीं है इट्स ऑल अबाउट पास्ट लाइफ, इट्स अबाउट दिस लाइफ, इम्पोर्टेंटली इट्स अबाउट दिस लाइफ। ओके, अब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आया, शेयर एन एक्सपीरियंस जो यू नो व्हेन यू वर डीलिंग विद सम इंटरेस्टिंग कैप्टिवेटिंग काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस जब व्हेन यू वर डूइंग हीलिंग एंड ऑल। ऐसे तो एक चूज करना काफी डिफिकल्ट है, बहुत लाइक यू नो, तो मैं अपनी लाइफ का ही मतलब किसी और का क्यों शेयर करूं, खुद का ही शेयर करती हूँ कि आई हैव दिस वेरी वियर्ड थिंग कि मैं ना एक पैटर्न में चलती हूँ जहाँ पे कोई कितना भी करे मैं ना नहीं बोल सकती किसी को। ओके, वो मेरा बहुत गंदा पैटर्न था कि हाँ ठीक है जैसे चल रहा है ना चलो, ना नहीं बोलते। आई थिंक दिस इज विद मी आल्सो। या ठीक है ना, खुद का दबा दो, बाद में ठीक है हो जाएगा जैसा है। सो व्हेन आई डिड माय आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड देयर वर सर्टेन रिलेशनशिप्स इन माय लाइफ कि मैं कितनी भी कोशिश करूं वो कभी ठीक ही नहीं होते थे। अब मैं वो रिलेशनशिप्स ऑनलाइन यहाँ नहीं बोलूंगी, लेकिन 2 रिलेशनशिप्स थे मेरे लाइफ में जो कभी भी कितना भी कर लो ना ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने रिकॉर्ड्स एक्सेस किया तो
देयर वर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम दिस लाइफ ऑल्सो दैट केम अप कि वो बोला जाता है ना आपको कि नहीं आप लड़की हो, ऐसे है, बड़े हैं तो ऐसा है, तो वो कुछ फीलिंग्स थी दबी हुई सी, वो निकली। एंड देन पास्ट लाइफ का एक निकला जहाँ पे मैंने बोला था नहीं, क्योंकि जब मैंने किसी को ना बोला था तो मुझे बहुत अलग ट्रीट किया गया था, तो तब मैंने बोला था कि नहीं अभी मैं ना नहीं बोलूंगी, अभी जो बोलेंगे वो मैं करती जाऊंगी। ओह, एंड एक चीज थी जहाँ पे जो मैं रिलेशनशिप्स बोल रही हूँ उनका जो पास्ट लाइफ का निकला कि हाउ द कनेक्शंस वर, कहीं ना कहीं वो अंदर समझ में आया कि हाँ यार अभी इस लाइफ में भी यही चल रहा है। एंड देन अपने आप एक शायद शिफ्ट आया मुझ में ग्रेजुअली। नाउ मैं सबको ना नहीं बोल सकती, बट जो अपने नहीं है उनको ना, मतलब बाहर वालों को मैं ना इजीली बोल सकती हूँ, अपनों को तो ना बोलना बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट बाहर के जो है उनको ना बोल सकती हूँ। या फिर मैं काम बहुत करती थी, मतलब कितना भी करो ना, पता है 24 घंटे ही है, लेकिन किसी ने बोला ना गायत्री अभी के अभी, ठीक है मैं कर देती हूँ, अभी वो ना बोलना आया है। या फिर अपॉर्चुनिटीज कितनी भी अच्छी हो तो भी हाँ नहीं अभी नहीं है, बाद में सोचते हैं, ये करना आया है। या फिर जो रिलेशनशिप काफी सालों से मैं एक गुस्सा लेके थी या एक अलग ही एक फीलिंग आती थी अंदर, वो पिछले 3-4 साल से एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत क्लोज हो गई हूँ इस इंसान से, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि ये कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो आई एम एबल टू लेट गो, हाँ चल, आई एम एबल टू लेट गो, ठीक है, हाँ कोशिश कर लेता। हाँ। तो वो जो है ना, दैट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इट वाज लाइक काइंड ऑफ एन आहा मोमेंट, क्योंकि मैं हमेशा सवाल करती थी यार मेरे साथ ही क्यों, बाकी सब लोग के साथ सही है, मेरे साथ ही क्यों। हाँ, वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वो मिल गया। तो उसके बाद अभी कैसे भी बिहेवियर आया अभी फर्क नहीं पड़ता, इट्स लाइक ठीक है, होगा कोई कनेक्शन, आप जाके देखेंगे, नहीं अब देखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है चलो हो जाएगा। अच्छा मैं चलो देख लेती हूँ, यहाँ ऐसे हो रहा है, चलो पीछे जाकर देख लूँ। अभी पीछे जाने की भी जरूरत नहीं, आपको मैं बोलती हूँ ठीक है बाबा है। अब मैं एक्सेप्टेंस आ गया है, चलो ठीक है। अभी लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक पिछले 1-1.5 साल मेरे लिए पर्सनली काफी टैक्सिंग रहा है, लेकिन उस टाइम पे जितना भी मैंने काम खुद पे किया, अब मैं ये स्टेज पे आई हूँ ना कि आई हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स इन अ वे कि हाँ ठीक है हो जाएगा। मैंने बोल दिया ना उनको मुझे क्या चाहिए, द एनर्जीज विल टेक केयर ऑफ इट। Correct, you have to so demand from the universe at times yes, क्योंकि हम इंसानों के बारे में बोलते हैं अरे तूने बोला नहीं तो मुझे कैसे समझेगा। बिल्कुल, वैसे यूनिवर्स को भी तो बोलना पड़ेगा ना कि बाबा मुझे चाहिए दे दो बस हो गया। उसी का एक एलिमेंट हो, मैं आप ही की हूँ, हाँ दे दो मुझे ये चाहिए बाबा, चाहिए बस। अब तक कैसे है ना, जस्ट this feel question sentence go with the flow। अरे लेकिन फ्लो कहाँ, मुझे नहीं जाना, मुझे ये फ्लो में नहीं, मुझे यहाँ से जो ट्रिब्यूट मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। अच्छा, फिर एक अभी मैंने तो मेरे पास में ये जो मैंने क्वेश्चन सोचे थे पूछने के लिए, तो उसमें बहुत ही कम रेफर कर रही हूँ, क्वेश्चंस खुद ही आते जा रहे हैं। सो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स बहुत सारे हैं आजकल, डिवोर्स केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं। It's like everybody's life to their own. It's like I don't have anything to say good, bad, anything. But इसमें भी कहीं, you know, husband wife they want to stay together, but somewhere or the other when they are together कुछ ना कुछ होता है, they are, you know, कुछ ना कुछ they get into kind of a rift or something. तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके हेल्प हो सकती है, राइट? हेल्प हो सकती है, हाँ। सो इट्स लाइक आप हेल्प तो कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द रीजंस, यू कैन फाइंड आउट द रीजन, अल्टीमेटली दे हैव टू वर्क। जैसे मैंने बोला कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। सो यस डेफिनेटली वो
क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उसमें हीलिंग भी होती है, हमने देखा भी है होते हुए, जहाँ पे वी हैव फाउंड द रीजंस फॉर सर्टेन रिलेशनशिप्स वर्किंग ब्रिलियंटली और सम रिलेशनशिप्स नॉट वर्किंग गुड। मैं वर्किंग ब्रिलियंटली बोलती हूँ क्योंकि लोगों को इतना सब कैसे अच्छा चल रहा है, ये भी सवाल होता है, हम उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। जब अच्छा होने लगता है तो हम डर के बंद हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत हीलिंग हेल्प हो सकती है, तो हो सकता है कि अगर वो सेपरेट होना लिखा है हाँ तो वो तो होगा, लेकिन फिर उसमें हीलिंग्स कैसे हैं कि इट माइट ईज आउट द प्रोसेस, राइट, you are able to handle it exactly. It might ease out the process, it might make it bearable. Okay, so now the next question comes is like people who are maybe not get convinced कि भाई ऐसा होता है, तो is there any way that you can say कि ये validation ये है कि ये जो हमको सीखा, जो मतलब जो भी जिस तरह से आप करते हो whatever answers you get वो सही है या नहीं, कैसे आप सब पता लगाते हैं? There have been instances in past life जब मैंने किए हैं आकाशिक, और जो मतलब जो मेथड मैं फॉलो करती हूँ, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे हमने जो देखा, जो कनेक्शंस लगाए, हमें एक्चुअली लोगों को गूगल बहुत पसंद है, लोग डॉक्टर से भी ज्यादा गूगल के प्रिस्क्रिप्शंस पे बिलीव करते हैं, तो देयर हैव बीन मेनी केसेस जहाँ पे हमको एक्चुअल में गूगल पे जाके वो जो हमने लाइफ देखी वर्ड टू वर्ड, लेवल टू लेवल, ईयर टू ईयर हमें वो मिला। Wow, that's interesting. हाँ, तो काफी इसमें हुआ कि वो फोटो, और जब हम फोटो ढूंढे और क्लाइंट को दिखाए कि बाबा ये है, अरे यही तो मैंने देखा था अभी, ओह हाँ यही तो थी जो मैंने देखी, या अरे हाँ यही तो था जो मैंने देखा, हाँ दिस इज, तो वो जो है वो वैलिडेशन मिल जाता है कि जहाँ पे हाँ ये तो देखा था। So that is what it is about. And वो जब होता है तो हमारा खुद का भरोसा भी एज ए हीलर बढ़ता है, बिकॉज ये मेरे साथ करीबन 8-10 केसेस में हुआ जहाँ पे हमें एक्चुअल वैलिडेशंस गूगल पे मिले। ओके, कि मतलब अभी सेशन हुआ है और सेशन करते करते पता नहीं कहाँ पे इंट्यूशन आया कि ये गूगल पे डाल के देखो, सामने वाले को शायद फायदा हो, और देखा तो लिटरली फोटो के साथ वो इवन द कंट्री दैट दे सॉ, द ईयर दैट दे सॉ, उसके साथ कोरिलेशन में वो सारी इंफॉर्मेशन वैलिडेशन मिल गया कि इनफैक्ट वन ऑफ माय क्लाइंट एक्चुअली वेंट बैक टू द प्लेस दैट दे सॉ and they actually found the place where the tombstone was of the person that they saw. So it was like kind of डर लगता है कभी कभी सुन के, but there is that validation जब वो आता है तब आपको लगता है कि नहीं है कुछ तो, क्योंकि आप कहाँ से मतलब 1850 का क्या आपको क्या पता है? मैं तो हिस्ट्री में बहुत वीक हूँ, मेरे को अगर हिस्ट्री 2 साल पहले के भी पूछे तो मैं बोलूंगी यार नहीं पता। वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट्स दैट आई हैव इज हिस्ट्री, बट व्हेन वी लुक एट इट, व्हेन वी लिसन टू इट एंड व्हेन वी फाइंड दीज वैलिडेशंस, तब वो समझ में आता है कि हाँ है। अच्छा, तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है और आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो आर दे कोरिलेटेड और दे आर डिफरेंट? दे आर डिफरेंट इन अ वे, बिकॉज पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, लेट्स से आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं तो आपको वो लेवल पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप सबकॉन्शियस और वो जो बीच का लेवल है कॉन्शियस सबकॉन्शियस का, वहाँ पे आप जाते हो। व्हेन इट कम्स टू आकाशिक, मोस्ट ऑफ द हीलर्स खुद मेडिटेटिव स्टेट में जाके कनेक्ट करते हैं and the person is asking questions. Okay, got it. So that is a difference. But the method that I personally follow, if and only if my client is ready for it, my client को भी meditative state में ले जाके I try to take them to that experience. क्योंकि मेरा मानना ये है कि सिर्फ मैं बोलूँ, आप experience कर लो अगर possibility है तो। And I have seen कि कभी कभी कुछ नहीं दिखता, but 95% of my clients have been able to see, get into their subconscious level,
connect the dots for themselves rather than me telling अच्छा ये A है, ये B है, ये C है, आपको A से B, B से C जाना है. उसकी जगह पे वो खुद ही बोले कि गायत्री ये रास्ता हमारे लिए ये ऐसा हुआ है. So when they experience it themselves, it becomes more real and more believable. Okay. तो मैं इसलिए जब मैंने बोला कि मैं मोस्टली सारी मोडालिटीज मिक्स करके यूज करती हूँ. बट अगर किसी को आकाशिक सिर्फ चाहिए तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में यूजुअली द हीलर और द रीडर दे कनेक्ट देमसेल्व्स एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन में द पर्सन इज रिग्रेस्ड. So if anybody wants to learn from you, do you have the classes going Yes. So I'm just starting the Akashic Records reading class, the first level. तो आकाशिक रीडिंग से कैन यू कनेक्ट लाइक अभी एक और हीलिंग मोडालिटीज है वेयर दे कनेक्ट टू द लव्ड वंस हु हैव पास्ड अवे. तो मीडियमशिप वगैरह में जो होता है तो आकाशिक में भी यू कैन डू दैट. ओके, वी कैन डू दैट. एंड आकाशिक में जो हीलिंग होती है, सो आकाशिक रिकॉर्ड्स की हीलिंग्स काफी डीप कर सकते हैं. पर्सनली मैं जब हीलिंग्स करती हूँ तो मैं कभी कभी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल के बैठ जाती हूँ एंड वो स्टेट में जाके मैं बाकियों के लिए हीलिंग्स चैनल करती हूँ. ओके. So that is where that experience is totally different again for me. So then, because Akashic का एक concept है, no doubts, no self doubts about whatever you get. It's from a place of love, a place of acceptance. So वो करना आसान हो जाता है. It's like a clean canvas, you just paint it. हाँ. If you come with already painted things, so of course you will not be able to make a final painting. Exactly. So it, हाँ. In fact, I would like to add a small thing कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरे आर्ट बना रही हूँ, पोएम्स लिख रही हूँ या पढ़ाई करते टाइम जब असाइनमेंट्स या कुछ आर्टिकल लिखना है और दिमाग नहीं चल रहा है, a lot of times I get into a meditative state, open up the records and just जाके बैठ जाती हूँ. Wow. And I just finished the work. What an experience! I want to experience this. And बस ये है. तो कभी कभी बस ऐसे होता है कुछ नहीं, सवाल क्यों करना है, तो बस बैठ जाओ. At the end of the day, it's not about finding answers. For me personally, when accessing Akashic records is basically increasing your vibrations. When you are low, क्योंकि बहुत हाई भी अच्छे नहीं है, बहुत लो भी अच्छे नहीं है. For me personally, it is a place where I balance out my vibrations. I balance out the lows and the highs and just be. तो जरूरी नहीं कि हर बार आप जाके सवाल ही पूछें. It's just a meditative state. Meditation पे सब लोग believe करते हैं. So it's just a meditative state where you just balance out your energies and start resonating at your highest potential. Wow. So that was really an eye-opening topic. काफी चीजें, if you really want to delve into this, बहुत चीजें निकलेंगी. I think this is it for now because हमारा टाइम का एक लिमिटेशन होता है. And as we said कि हम you do so many other things. So we'll come up with some other concept also where the viewers will get to learn and know more from you. Before that, let us know if you're starting the classes and all. So I will give your contact details. Thank you so much, Gayatri. It's really so enlightening. इतनी सारी चीजें पता चली आपसे and I really don't want to stop. But ठीक है, टाइम का एक हमारा बाउंड्री फॉलो करके ही चलना पड़ता है. So see you in the next episode. Thank you so much for watching. And thank you so much for having me, Sangeeta. It was a It's pleasure. a pleasure too for me as well. Thank you so much. Thank you so much.